हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट। पहले तो जो न्यू व्यूअर्स है मैं उनको इन्फॉर्म कर दूं कि मैंने ऑलरेडी एक क्लास टेंसेस की ले ली है जिसमें मैंने समझाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। अगर आप में से किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज डू चेक माय वीडियो ताकि आपको पूरा टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज जो नेक्स्ट टेंस कर रहे हैं वो दैट इज पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट सबसे पहले तो हमारे 12 टेंस होते हैं, तो उनको याद रखने के लिए हमने बनाई है इनकी आइडेंटिफिकेशन, राइट। तो आइडेंटिफिकेशन से क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है जिसको किस रूल में हमें फ्रेम करना है। तो व्हेनेवर हिंदी सेंटेंस एंड्स विद आ, ई, ए या फिर या, मतलब क्या इसका मतलब ये, जैसे मैंने बोला कि मैंने खाना खाया, इस पे या का साउंड आ रहा है। मैंने क्लास ली में ई का साउंड आ रहा है। हम घूमने गए, ए का साउंड आ रहा है। उसने सोचा, बोला, बताया, आया, खाया, देखा। सो यहाँ पे बस सेंटेंस इन्हीं पे खत्म हो जाता है। यानी कि आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि सेंटेंस जो हिंदी सेंटेंस है हमारा वो क्रिया पे खत्म हो जाता है, जैसे खाया, पिया, सोचा, बोला, देखा, बताया। दीज आर क्रिया, यानी कि वर्ब होती है, इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। तो इन्हीं पे सेंटेंस एंड हो जाता है। हाँ, ये ही था से थी नहीं आता, राइट। तो अब बात करते हैं इसमें सेंटेंस की किस तरह से फ्रेम किया जाता है। तो अगर आपको सिंपल सेंटेंस, सिंपल मतलब हाँ वाला, जैसे खाया, पिया, सोचा, बोला, बताया, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, यानी कि जिस पर्सन की आप बात कर रहे हो दैट इज सब्जेक्ट हियर। तो पहले हम उसके बारे में उसका नाम लिख देंगे। फिर हियर वर्ब सेकंड, कौन सी फॉर्म आती है यहाँ पे, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और फिर लास्ट में जो भी रिमेनिंग है दैट इज ऑब्जेक्ट। कभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है, कभी एक होता है, कभी दो होता है। अगर है तो हम लगाएंगे, अगर नहीं है तो हम नहीं प्लेस करेंगे, राइट। और अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मतलब नहीं वाले सेंटेंस, जैसे मैंने बोला मैंने नहीं की, मैंने क्लास नहीं ली, तुमने नहीं बताया, उसने सूचना नहीं दी। तो यहाँ पे सेंटेंस नेगेटिव है तो हम बोलेंगे सब्जेक्ट और यहाँ पे लगाएंगे डिड नॉट। और डिड के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑलवेज कीप इन माइंड, ये एरर बहुत ज्यादा करते हैं स्टूडेंट्स की यहाँ पे डिड के बाद भी वर्ब सेकंड लगा देते हैं। ऑलवेज कीप इन माइंड सिंपल सेंटेंस पे वर्ब सेकंड और जहां जहां डिड होगा वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर लास्ट में हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव मतलब क्या वाला सेंटेंस, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आपने देखा, क्या आपने सोचा, क्या आपने भेजा। जब इस तरह की बात होगी तो पहले हम लगा देंगे हमारा हेल्पिंग वर्ब दैट इज डिड। उसके बाद लगाएंगे हम सब्जेक्ट, यानी कि जिसकी बात कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली जहां जहां डिड आएगा वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लास्ट में ऑब्जेक्ट। और एट द टाइम ऑफ राइटिंग हमें सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है। जब क्या नहीं दोनों की बात होती है तो क्या के साथ हम नहीं भी लगाते हैं। ये डिड नॉट, ये जो नॉट है ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ये सब्जेक्ट से पहले भी लगा सकते हैं और आप इसको सब्जेक्ट के बाद भी प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हैं बिफोर वर्ब, राइट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और राइटिंग में क्या आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से बिफोर एक्सप्लेनिंग अबाउट सेंटेंसेस पहले तो हम ये सीख लेते हैं कि यहाँ पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों लगाते हैं और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुछ वर्ब जनरली यूज होने वाली वर्ब लिखी है, जैसे कि जाना, जाने की कोई वर्ब बोलते हैं, सॉरी आना इज कम, राइट। हम सबको पता है कि आना मतलब क्या होता है, कम। तो ये बेस फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म मतलब बेस फॉर्म। और सेकंड फॉर्म क्या होती है इसकी, केम, कम केम। तो हम यहाँ पे सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, राइट। थर्ड अगेन कम हो जाती है, तो अभी हम थर्ड की बात ना करते हुए फर्स्ट और सेकंड को देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। जाना गो और फिर सेकंड फॉर्म वेंट। तो सिंपल सेंटेंस में हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे, सेकंड। बोलना स्पीक और सेकंड फॉर्म होती है स्पोक, तो हम लगाएंगे सिंपल सेंटेंस में स्पोक, ठीक है। जब करने की बात करते हैं तो करने की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, बेस फॉर्म होता है दैट इज डू, क्या होती है वो हमारी डू। और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड। सो जब हमने हेल्पिंग वर्ब को ही कन्वर्ट कर दिया सेकंड फॉर्म में, यानी कि जहां जहां हमने डिड लगाया वहां वर्ब फर्स्ट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि डिड इटसेल्फ इज अ सेकंड फॉर्म। डिड यानी कि हेल्पिंग वर्ब को ही हमने क्या कर दिया, शो कर दिया पास्ट में, यानी कि उसकी सेकंड फॉर्म शो कर दी। दैट इज द रीजन जहां जहां आपको डिड मिलता है आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। सो आई होप कि अब ये कॉन्सेप्ट तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि डिड के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगानी है। अब बात करेंगे हम सेंटेंसेस की, इसको और क्लियर करने की। सो बात करते हैं अब सेंटेंस की। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, मैंने उसे देखा। अब यहाँ पे मैंने, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे जो काम करता है सेंटेंस, यानी कि यहाँ पे कौन है, मैंने सब्जेक्ट है, राइट। और काम क्या है, क्रिया क्या है, वर्ब क्या है, दैट इज देखना, यानी कि देखा। और उसे जो भी रिमेनिंग पार्ट है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो पहले हम सेंटेंस में फाइंड आउट कर लेते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ताकि हम अपने रूल को इंप्लीमेंट कर पाए। अब जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है, मैं यहाँ पे सारे टाइप के सेंटेंस आपको वन बाय वन बना के दिखा देती हूँ। जैसे मैंने उसे देखा, मैंने सब्जेक्ट यानी कि आई, वर्ब की सेकंड फॉर्म सी की सेकंड फॉर्म सॉ, आई सॉ। लड़की को देखा है तो हिम, लड़की है तो हर, मैं यहाँ पे कंसीडर कर रही हूँ बॉय, आई सॉ हिम, ठीक है। मैंने उसे नहीं देखा, आई
अब डिड नॉट को आप डिड नॉट भी लिख सकते हैं और यहाँ पे बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म भी होती है डिड नॉट की, तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म भी बता देती हूँ। डिड नॉट को आप डिडंट भी बोल सकते हैं, डिडंट, ओके। और अगर आपको और भी शॉर्ट, अगर आप हॉलीवुड मूवीज देखते हैं तो आप वहां पे देखेंगे दे स्पीक डिडंट, तो डिडंट एंड डिडंट बोथ आर द शॉर्ट फॉर्म, तो मैं आपकी शॉर्ट फॉर्म में यूज कर लेती हूँ आई डिडंट। अब डिडंट के बाद ऑलवेज कीप इन माइंड वी हैव टू यूज वर्ब फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे ये ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म है, तो आई डिडंट सी हिम, क्या मैंने उसे देखा, तो डिड आई, डिड के बाद अगेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, डिड आई सी हिम, क्या मैंने उसे नहीं देखा, तो डिडंट, और यू नो डिडंट, व्हाटएवर यू वांट टू यूज, डिडंट आई सी हिम, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने नेक्स्ट सेंटेंस का, वह यहां आई, तो वह या सब्जेक्ट, आना वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है यहां, ठीक है। तो शी, अगर मैंने अपने शी कंसीडर किया, शी, कम की सेकंड फॉर्म केम, शी केम, यहां मतलब शी केम हियर, वो यहां नहीं आई, शी, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म डिडंट यूज कर रही हूँ, आप डिडंट भी यूज करते हैं, शी डिडंट, यानी कि डिडंट, डिडंट के बाद वर्ब फर्स्ट, शी डिडंट कम हियर, क्या वो यहां आई, डिड शी कम हियर, क्या वो यहां नहीं आई, तो डिडंट शी कम हियर। सो दैट्स हाउ वी कैन फ्रेम सेंटेंसेस, इस तरीके से हम पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस बनाएंगे। और मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दूं, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट, जब भी आप पास्ट की बात करते हैं, जब सेंटेंस किसी भी तरह का हो, आप ये टेंस इजीली यूज कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल टेंस, क्योंकि जब भी आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वहां एक ना एक क्वेश्चन आपका रिलेटेड टू पास्ट इंडेफिनिट जरूर होता है, तो आप ये सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंसेस यूज करके आप पास्ट इंडेफिनिट बना सकते हैं। पर अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड डू प्रैक्टिस इट, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करें, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल टेंस है। सो आई होप इट्स क्लियर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।